लेकिन जिसको करना है उसने कर दिया। बताओ, इतनी अच्छी धरती हमारी, इतना सब कुछ बढ़िया रह सकता है, आपस में भिड़े पड़े हैं। हो क्या रहा है यही समझ में नहीं आ रहा। बाजार इसीलिए तो नर्वस है। उधर डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बहुत स्ट्रांग नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझसे बेटर कोई नहीं, लेकिन दुनिया उनकी बात मान नहीं रही, तो कमजोर पड़ रहे हैं। अब वो इतना शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति अगर कमजोर पड़ रहा हो तो भड़केगा। पहले तो वो चीज, तो कुछ ना कुछ तो खुरपेच हो जाएगी, फिर दुनिया में हो गई। अब वो बोले कि हमारा हाथ नहीं है, वो बात तो ठीक है, लेकिन ये हो तो रही है, ये बात समझ में आ रही है। इसराइल ने कर दिया है, किसी के दम पे किया होगा। इतनी हिम्मत कहाँ है इसराइल के पास कि वो एकदम से ईरान पे जाके भिड़े। तो ठीक है, इसराइल बड़ी शक्ति है, ईरान को कर सकती है, लेकिन देखना होगा कि अमेरिका की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आती है, ईरान इसको कैसे लेता है। ईरान और अमेरिका ही भिड़े हुए थे पहले आपस में। ईरान नहीं मान रहा है अमेरिका की बात, और अमेरिका को ये पसंद नहीं आ रहा। राष्ट्रपति अगर कमजोर पड़े, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं जो दुनिया को हिला सकता है। और वो एक इम्पैक्ट आज दिखाई दे रहा है। अब वो अमेरिका ने बोल दिया हमारा कोई हाथ नहीं है, अब इसके ऊपर हम अभी नहीं बोलेंगे, बाद में जब कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे और उसके बाद एक दूसरे से भिड़ेंगे ना, फिर पता लगेगा। लेकिन ग्लोबल अस्थिरता है, ये बात तो समझ में आ रही है कि कुछ भी अंडर कंट्रोल नहीं है। आप सोचो कि आपने कुछ कल जो मार्केट देखी थी और आज वो मार्केट कितनी अलग है। एक ही दिन के अंदर दुनिया पलट गई। मैं फिर कह रहा हूँ, दुनिया बहुत अच्छी है, हमारी धरती बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो हरकतें हो रही है ना, टॉप लीडर्स जो कर रहे हैं और आपस में कंट्रीज भिड़ी पड़ी हैं, इनसे अब संभाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुद्दा अ, परमाणु साइट्स के ऊपर हमले तक आ चुका है, तो ये बहुत सेंसिटिव चीज जो है वो हो गई है अब। और इसमें गंभीरता से लेते हुए बाजार कॉशियस ही आगे चलेगा, और आप भी अगर पैसा लगा रहे हो तो कॉशियस ही रहना। सब कुछ नहीं, जितनी कैपेसिटी उतनी ओवर लेवरेज तो ऐसी मार्केट में कौन करे भैया, जिसमें कल का ही नहीं पता कि क्या होने वाला है। किसको पता था 10% चल जाए कच्चा तेल आज। मेरे साथ मार्केट एक्सपर्ट अब जुड़ चुके हैं, मिथिल दोषी जी मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं सेंट्रल ब्रोकिंग से। मिथिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे सर। Sir, good morning to you and everyone. हाउ इज द मॉर्निंग सर? ऑफिस पहुंचते पहुंचते कितनी खबरें पढ़ ली आपने, बताओ। सर बहुत सारी खबरें पढ़ी। कुछ भी अच्छी खबरें तो नहीं देखने मिली, खाली ये एक निराशाजनक बात है कि कोई भी खबर अच्छी नहीं थी। कहीं पे भी देखिए तो सब नेगेटिव न्यूज ही फैली हुई है। सर, जिसने पोजीशन बनाई हो पिछले आरबीआई पॉलिसी को देख के, वो क्या करे? देखिए अभी के लिए तो जो हिसाब से मोमेंटम है तो ऑफ कोर्स थोड़ी करेक्शन देखने मिल सकती है, पर बड़ी करेक्शन नहीं है। अगर जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म वाले ऑफ कोर्स तो उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है यहाँ पे। स्टॉप लॉस तो सुबह सुबह उड़ जाएगा, उसके बाद क्या करें? कोई ऐसा लेवल बताएं निफ्टी पे जो बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली लेवल हो, जिसपे ईरान और इसराइल का कोई असर ना पड़ रहा हो, ना डोनाल्ड ट्रंप का असर पड़े। देखिए शॉर्ट एकदम इमीडिएट बेसिस पे तो बड़ा इमीडिएट सपोर्ट बड़ा जो आता है वो 24,450 के आसपास पे है। सो वो लेवल को लेके चलेंगे कितना जो बात? आपकी 24,500, 24,400? 450। 24,450 450। से 400 पॉइंट्स हल्के हो जाएंगे, सीधा 400 पॉइंट्स का गोता लगाएगा मार्केट, ऐसा लग रहा है। सो बड़ा लेवल दे दिया है कि सो पैनिक में भी अगर कुछ मतलब मोमेंटम में भी अगर कुछ भी आता है रिवर्सल आती है तो बड़े लेवल्स काम में आ जाते हैं वहां पे। छोटे मोटे लेवल्स अभी के लिए थोड़े मोमेंटम वैसे नहीं है। प्लस बीइंग अ फ्राइडे वीकेंड में और क्या डेवलपमेंट होगी, ईरान इराक की, यूएस साथ में क्या करता है, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बड़े लेवल्स दिए हुए कि वीकेंड के हिसाब से भी। और अभी के लिए तो ज्यादातर अगर जो मार्केट में हाँ लॉन्ग नहीं शॉर्ट नहीं है या फिर लॉन्ग भी नहीं है, एक दो दिन के लिए वेट कर लीजिए। थोड़ा क्लैरिटी और समझ में आ जाएगा जो हिसाब से स्टेटमेंट आई है। वो हिसाब से तो ऑफकोर्स लग रही है कि ये वॉर भी लंबी चल सकती है। वो बात आपने सही कर दी है। भी आज शुक्रवार का दिन, हम कहते थे शुक्र है शुक्रवार है, लेकिन आज कह रहे हैं वो बाप रे शुक्रवार है, क्योंकि सैटरडे संडे है छुट्टी, और पता नहीं क्या ही भिड़ जाए आपस में दो कंट्रीज। वही विजुअल्स आएंगे, उन विजुअल्स को आप पुस्तक पे देखोगे और दिल तो दहलेगा ही दहलेगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन स्थिति नियंत्रण में नहीं है। किसी भी कंट्री का अगर टॉप ऑफिशियल, मतलब किसी भी कंट्री का अगर टॉप मिलिट्री ऑफिशियल उसी उसी को ही मौत के घाट उतार दे कोई दूसरी कंट्री, ऊपर से उनके वैज्ञानिक को भी मौत के घाट उतार उतार दे, तो फिर उसके बाद एक समझ लो कि दूसरी कंट्री भी तैयारी होगी फिर उसके बाद अटैक करने की। ये हुआ क्या पिछले 2 महीनों में? पिछले 2 महीनों में इंडिया पाकिस्तान देख लिया, पिछले दिन हमने एयरप्लेन का क्रैश देख लिया, और उसके बाद आज इसराइल और ईरान के बीच में भिड़ंत देख ली। अभी हमको अगले महीने डोनाल्ड ट्रंप के टैक्सेस जो आने वाले हैं ना, जो अलग से, वो भी देखने हैं। जुलाई है, 8 जुलाई तारीख, उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप टैक्स लगाएंगे हर कंट्री पे मोटे मोटे, वो भी देखना।
सर वैसे ऐसा लग रहा है कमजोर पड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, बात उनकी कोई सुन नहीं रहा, वो तो शांति चाहते हैं दुनिया में, ये शांति ऐसे बोलते हैं शांति, ये कौन सी शांति बताओ। तो डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा लग रहा है बिल्कुल अलग थलग हो गया, कोई सुनना ही नहीं चाहता है, वो है अपने घर पे रहो, बाकी हम संभाल लेंगे। देखिए, उनके स्टेटमेंट्स के हिसाब से तो अभी के लिए कुछ भी गिन नहीं सकते, कॉन्क्रिटाइज नहीं होते स्टेटमेंट्स, कितनी बार बोले हुए स्टेटमेंट्स चेंज हो जाते हैं। सो वो फ्रेमवर्क पे तो हम नहीं देखेंगे। बाकी जो जियो पोलिटिकल टेंशन है, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं हर एक तरफ से इम्पैक्ट होंगे, तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा अभी के लिए, तो वो ज़्यादा देखना। जैसे आप भी हाईलाइट कर रहे, क्रूड है, गोल्ड है, ये दोनों पे फोकस रहेगा। रुपी डॉलर पे इफेक्ट आएगा कहीं ना कहीं, तो ये भी देखना है हमें कि कैसे मोमेंटम रहता है उस पे भी। सर हम ना फटाफट से सवाल लेते हैं। डॉक्टर स्मिता जी बोल रहे हैं इनके पास कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें ये ऑयल इंडिया है, ऑयल इंडिया ओएनजीसी पे भी क्या करना चाहिए? एक सेकेंड। देखिए, अभी के लिए तो कल के मोमेंटम के हिसाब से आई थिंक सो, आज तो वैसे तो ऑयल इंडिया प्री ओपन में लग रहा है कि थोड़ा ऊपर खुलेगा 480 के आसपास पे। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है इसने, जिसका 200 मूविंग एवरेज 465 आता है। वही उसको सपोर्ट लेके चलेंगे, अपसाइड पे 500 लेवल्स हो सकते हैं, बट देखना है अभी कि आगे की मोमेंटम, क्योंकि ये अब जियो पोलिटिकल से जब जुड़ा हुआ होता है तब यहाँ पे सब लेवल्स नहीं चल पाते कितनी बार। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस इसका आता है अभी इमीडिएट बेसिस पे हायर साइड पे 500 के पे, तो ये 20 पॉइंट की अपसाइड है। नीचे पे सपोर्ट भी 15-20 पॉइंट का ही है, तो देखना है हमें कि कैसे चलता है वो आगे की तरफ। और ओएनजीसी बता दीजिए, तो चला ही नहीं और 3% ऊपर खुल रहा है। देखिए, ओएनजीसी में भी टेक्निकली भी एक रेजिस्टेंस पैटर्न के यहाँ पे ही आया हुआ है, 255 के लेवल्स के आसपास पे ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। 255 के ऊपर खुलता है तो चांसेस है कि ब्रेकआउट आने के चांस है। 264 पे 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होता है तो 265, 270, 280 के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे, और मेजर 290 के लेवल से उसके बाद, तो छोटे छोटे लेवल है क्योंकि कंसोलिडेटिंग चार्ट है पूरा। पर ब्रेकआउट अगर आता है तो ऑफकोर्स थोड़ी रैली मिल सकती है यहाँ पे। हम्म। और ये जो कल प्लेन क्रैश हुआ था उसमें हम आपको साथ में और अपडेट देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अब अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, घटनास्थल पे मौजूद हैं, जानकारी ले रहे हैं, और उसके बाद वो सिविल अस्पताल भी जाएंगे। कल उनका एक एक्सपोस्ट भी आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अहमदाबाद में हुई त्रासदी में ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है, ये शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है, और इस दुखद घटना में मेरी संवेदनाएं हादसे से प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में है, जो प्रभावित लोग हैं उनकी सहायता के लिए वो काम करेंगे। और अभी वो सिविल अस्पताल जाएंगे, अभी वो वहां पर जायजा ले रहे हैं, अपडेट्स ले रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों, किसी के अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हुआ कि वो तो जो भी ब्लैक बॉक्स से निकलेगी चीज, वो तो 2 मिनट के अंदर अंदर जो जो रिकॉर्ड हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, बहुत बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड होगी होंगी, लेकिन उससे सीख बहुत ज्यादा मिलेगी। अब ह्यूमन लॉस तो हुआ है, 265 लोग मर गए कल, 242 तो इस विमान में ही यात्रा कर रहे थे, जिसमें से 241 की मौत हो गई, और उसके बाद टोटल मिलाकर मरने वालों में मेडिकल छात्र भी शामिल हैं, 265 लोगों की मरने की खबर है। तो ये बहुत ही दुखद घटना थी। सर ये कल 1:20 पे हमारा मार्केट टूटना शुरू हुआ, और 1:38 पे प्लेन उड़ा, और 1:40 पे क्रैश हुआ। देखिए, ओवरऑल ऑफ कोर्स सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं वॉर सिचुएशन की वजह से कहीं ना कहीं ट्रिगर मोमेंटम में थे। एक पॉइंट ऑफ मोमेंटम में बीच में आया भी था कि शायद से पूरा निफ्टी खींच लेगा, बट अगर देखा जाए तो लास्ट वो जस्ट आफ्टरनून आवर्स में ही वो मोमेंटम आई, और फिर वो कंटिन्यूस, ऑफ कोर्स इवेंट डेवलपमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं वीकनेस दिखती हुई मिली। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो हिसाब से ब्रेकडाउन आया हुआ है 25,000 के नीचे, वो थोड़ा वो अच्छा नहीं था। तो ध्यान रखना है हमें कि अभी के लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा वो वही सिमिलर लेवल्स पे रहेगा, 24,000, 24,800-900 के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे रहेंगे अपसाइड। और अगर 24,450 टूटता है तो और हमें थोड़ी वीकनेस मिल सकती है 23,800 तक।
मैं ऐसा करता हूँ कि जो अपडेट्स आते चले जा रहे हैं वो लेते चले जाऊंगा, और फटाफट से कुछ सवाल ले लेते हैं। 415 पॉइंट ही नीचे खुल गया, बताओ, गिफ्ट निफ्टी की तो मान ही ले रहे हैं। 415 पॉइंट नीचे खुल गया, जो आप लेवल बोल रहे थे बिल्कुल वहीं पर आके टकराए। 24,473 के लेवल पे ओपन हो रहा है, बाप रे, मैक्सिमम डैमेज। चलो ठीक है, 24,473 इस लेवल पे ओपन होंगे आज। 415 पॉइंट नीचे निफ्टी ओपन होगा, 933 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी ओपन होगा। 55,150 के लेवल को तोड़ जाएंगे बैंक निफ्टी पे ओपनिंग टिक्स में। 55,149 के लेवल की ओपनिंग है। और उसके बाद देखते हैं कि संभल पाते हैं कि नहीं, संभलने के कोई इशारे मिले उसके बाद हम आपको बताएं। अभी तक तो हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब मैक्सिमम डैमेज कहां तक ले जाएंगे पोर्टफोलियोज को। आज तो सफाई निश्चित है, और उसके बाद देखते हैं कमाई कहां पर होगी। हम चलते हैं फटाफट से व्यूअर्स के पास, अभी भी ओपनिंग में अभी 3 मिनट जारी बच के बचे हुए हैं, वो सब कुछ फिर एक के बाद एक सवाल लेते हैं। तो उसमें कैनरा बैंक न्यूज है, हमें पता है रकम जुटा रही कैनरा बैंक इस साल के लिए। संतोष सिंह जी बताएं, ये पूछ रहे हैं 117 के लेवल पे ले रखे हैं 1455 शेयर, अभी क्या करना चाहिए? देखिए अभी के लिए तो ओपनिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो 108 के लेवल्स दिख रहे हैं ओपनिंग पे। अब इसका मेजर सपोर्ट अगर गिनने जमे जाए तो वो 101 100 रुपए के आसपास पे है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ऑफ कोर्स देखते हैं, वेट एंड वॉच करेंगे, देखते हैं सेटलमेंट कैसी होती है आगे के दिनों पूरे दिन में। पर मेजर सपोर्ट 100 रुपए पे, 100 रुपए के हिसाब से पोजीशन अभी के लिए होल्ड कर सकते हैं। चलो, कुछ स्ट्रक्चरली तो नहीं डैमेज हो गया मार्केट का? 6-6% तो नीचे यस ऐसे आमतौर पे जा रहे हैं धर धर करते, कुछ बहुत ही ज्यादा तनाव तो नहीं? 6% नीचे खुल रहा, बताओ सीधा। सर, इसलिए तो मैंने बताया कि यहाँ पे अब मेजर बड़े लेवल से देखने चाहिए। शॉर्ट टर्म लेवल्स में पता चला पैनिक में एग्जिट हो गया, वही बॉटम लेवल निकला। उस वजह और थोड़ा स्पेस रख के हम नीचे के लेवल्स पे ये देखेंगे कि वो लेवल्स के आसपास में आता है तो क्या करना है। सीपीआई का नंबर कोई मायने नहीं रखता, प्रफुल्ल जी बोल रहे हैं, अभिषेक जी बोल रहे हैं जी कल वाले प्रकाश में न्यूज चैनल वाले साजिश बता रहे हैं। नहीं नहीं प्लीज, वो तो अब वो बाद में पता लगेगा, ब्लैक बॉक्स से पता लग जाएगा। देखते हैं ना, अगर कुछ ऐसा निकला है तो बाजार को उसका भी डर है वैसे। पर कोई बात नहीं, दोनों इंजन एक साथ फेलियर कैसे हो गए, बात भी सही है। और ये भी तो पता लगे मैकेनिकल फेलियर था क्या, फ्लैप्स में था, इंजन में था, कॉकपिट में था, कहां पर था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी की भी बैंड बज चुकी है इस समय, तो उसके बाद देखते हैं क्या। और ये एक साथ जब तनाव होता है, बताओ 2 दिन के अंदर अंदर आपने क्या नहीं सुन लिया। ऐसी धड़कनें बढ़ी हुई ना, बीपी सबका हाई है। तो ऐसी वाली मार्केट नहीं अच्छी होती। मार्केट तो अभी इसमें तो इसको पोजीशन करके ही चलेगी अपनी अपनी। जितना भी पोजीशन बना रखी है उससे एग्जिट कर दिया जाएगा। मन इंडस्ट्रीज में सिर्फ निवेश करके रखें। सर, एक बार सब कुछ ही बेच कर साइडलाइंस पे आ जाए, या फिर थोड़ा ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब जैसे बाजार अभी हो गया ना जो हो गया, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि बाजार एक कंसोलिडेशन मोड पे चले जाएगा, सरेंडर नहीं करेगा? ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा कौन सा लेवल है जो तोड़ दे उसके बाद आपको कि भैया अब तो गए, अब तो कोई रोक ही नहीं सकता? देखिए वही सिमिलर लेवल्स मैंने जैसे बताया, अगर जो कंसोलिडेशन लेवल अगर ब्रेक होता है 24,450 का, तो ऑफ कोर्स वहां से थोड़ा सेलिंग प्रेशर और बनेगा। क्योंकि जो इतने टाइम से अगर हम देखें जो कंसोलिडेशन कब की चल रही थी, और उसके अंदर निफ्टी ने अच्छे खासे सपोर्ट के साथ साथ वापस एक अपसाइड रैली दी थी। अगर वही लेवल के नीचे खुलता है तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं वीकनेस कंटिन्यू हो सकती है। अभी के लिए देखा जाए तो ओपनिंग हो गई है, 24,473 लो है अभी। तो देखते हो ऊपर पे तो चलिए थोड़ी, बट लेट्स सी 24,580 हो गए। बच गए, बच गए। बच गए मतलब थोड़ा तो। अरे भैया, इजराइल ईरान कर करके बैंड बजवा ली है सुबह से। चलो, मैं फटाफट से ना स्टॉक्स लेने शुरू करते हैं। मार्केट तो रुला देगी अब शुरू ओपनिंग में। तो 24,545 इस लेवल पे आए हुए हैं, ओपनिंग हुई थी 24,473, बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। पोजीशंस कंट्रोल में लाने की कोशिश ना करें, इतना आसान नहीं है कंट्रोल करना। ये इंस्टीट्यूशंस के सौदे खटे हैं सुबह सुबह, और बहुत ज्यादा मार्जिन कॉल ट्रिगर हो रखी है। 24,527 ये लेवल देखने को मिल रहा है निफ्टी का, बिल्कुल तलटी को छू रहे हैं, एक बहुत बड़े सपोर्ट जोन पे हैं। यही सोच के चल रहे थे सुबह से कि 24,450 आएगा, 24,473 लग गया। पूछ लेता हूँ बचल जी, खरीद लें क्या? नहीं, यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे 10 बजे, या 10 बजे तक देखते हैं कि कैसे नहीं, मोमेंटम हम होती तो सर शुक्रवार भी वेट कर ले पूरा, हम तो फिर सैटरडे पे संडे पे, हमको नहीं चाहिए मतलब वापस आए ना आए पता नहीं, इसराइल कुछ कर डाले ऊपर से इरान कुछ कर डाले, हम वेट कर लेंगे आराम से। हमें नहीं। ये सैटरडे तो संडे वाली इंट्राडे पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैंने बोला है, 10 बजे तो ऑफकोर्स इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए जाएगा। बाकी के लिए तो ऑफकोर्स मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में ही कि जिन जो लोग कोई भी साइड की पोजीशन पे नहीं है, मंडे तक वेट कर लीजिए। मंडे को थोड़ी और क्लैरिटी समझ में आ जाएगी। आज का दिन वैसे भी फ्राइडे है, वीकेंड पे क्या होता है हमें भी नहीं पता है, हमारे कंट्रोल में भी नहीं है कुछ। तो इसलिए बेटर है कि जो बाहर है वो वेट एंड वॉच पे रखे, जो है वो नीचे के लेवल्स थोड़े रख के मार्जिन
थोड़े बड़े स्टॉप लॉस को पे शिफ्ट हो जाए जो हेल्पफुल हो जाएगा। इसलिए यही चीज मुश्किल होती है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, देखिए लाइव एक्सपीरियंस से समझ में आता है। स्टॉप लॉसेस टारगेट्स तब तक होता है जब नॉर्मल कंडीशंस होती है मार्केट की, दिस इज अब नॉर्मल। तो यहाँ पर क्या का स्टॉप लॉस, क्या का टारगेट, और आप सोचो कि मेरे को नहीं खरीदना, बस फिर देखो मार्केट क्या करती है, वहीं से एकदम से तर 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 करना शुरू कर देगी। और ये ह्यूमन माइंड के बस की बात होती भी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि लॉन्ग टर्म वाले पैसे बना रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म वाले ऐसे ही उजाड़ते हैं मार्केट में। अभी पता लगे कि एकदम से खिंच गई ऊपर 150 पॉइंट, तो क्या कर लोगे? तो वही चीज है ना कि फिर बोला कि मैंने खरीद लिया नीचे, मैंने खरीदे। अरे 100 में से कोई 2 बंदे हिम्मत करके खरीद के जाते हैं, उनका पैसा बन जाता है। बाकी 98 लोग तो ऐसा उजाड़ते हैं पैसा स्टॉप लॉस के चक्कर में। पोजीशंस कंट्रोल करनी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है स्टॉक मार्केट में। ये मार्केट हमेशा सिखाती है कि वो सीखना नहीं चाहता। अभी देखो जैसे आरबीआई पॉलिसी वाले दिन में जो तेजी बनी थी, उसको पूरा खा गया मार्केट आज के दिन में। मतलब आप समझ सकते हो, आरबीआई पॉलिसी की ये कैंडल थी, मैं फिर से दिखाया तो आपको, खुश हो जाओ उसको देख के। ये वाली दिस वन, ये आरबीआई पॉलिसी है। और उसके बाद अब आप यहाँ चल रहे हो इस वाले जोन पे, तो न्यू आ गया रेट कट, और सीआरआर रेपो सब कुछ करके देख लिया। बताओ बाजार है क्या उस वाले लेवल पे? तो ये अब ईरान आ जाएगा, इसराइल आ जाएगा, किसको पता था? तो है मुश्किल काम। इसलिए टफेस्ट जॉब होगी मतलब वर्ल्ड में। दो ही धंधे टफ होते हैं, एक तो ये वाला और एक दूसरा होता है, इसका नाम नहीं लेता मैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिस इज ये सिखाता है कि आपको ना इतना खुल के एकदम से नहीं आना चाहिए। आप बहुत बड़ी बड़े शार्क से काम करो, उनकी भी पोजीशंस फंसती हैं, एफआईएस डीएस, लेकिन उनके पास मसल पावर बहुत है, उनके पास फाइनेंशियल पावर बहुत है, वो कर जाएंगे खेल निश्चित तौर पे। आपके हमारे बस की उतनी नहीं है। नीचे गए थे, ऊपर आ चुके हैं, बहुत तगड़े तरीके से वापसी करी मार्केट ने लोअर लेवल पे। सस्टेनेबल है कि नहीं जीती, बिल्कुल नहीं, उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अब 24,600 के लेवल तो आप टकरा चुके हो ऊपर आके। और बढ़िया रिबाउंड है। अब देखते हैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा कौन उठा पाएगा। सलाह देनी बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं सारे को पहले कर दूं डिलीट, उसके बाद चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। और जिस जिसके पहले पोजीशन है वो उनके ऊपर आते हैं सवाल, अब हम मैक्सिमम लेने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ओपन हुए थे 24,473, लो लगाया 24,473 ओपन लो। और उसके बाद फिर अब हम 24,607 के लेवल पे ऊपर हैं, समय नहीं दिया रिस्पॉन्ड करने का। और बिल्कुल आज लोअर लेवल पे खरीदारी देखने को मिली। अच्छा, उसके बाद बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 55,149, लो लगाया 55,149, और अब चल रहा है 55,482। निचले स्तर से होकर खरीदारी सारी खबरों को पचाता हुआ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी पे आ जाते हैं, कहां पर तेजी देखने को मिल रही है? सिर्फ एक स्टॉक, अब दो हो गए। एक तो है ओएनजीसी, जिसके ऊपर कच्चे तेल के चढ़ने का असर देखने को मिल रहा है। ओएनजीसी कितना ऊपर? मात्र 2%। लोग मजे, पर हाँ, पर है सही, मतलब एवरीथिंग बी न्यूट्रल, स्टॉक का ट्रेंड ऊपर आ रहा है। उसके बाद एक डिफेंस वाली कंपनी दैट इज बीईएल, आधे फीसदी ऊपर बस। इसके बाद प्रोग्राम खत्म, इसके बाद निफ्टी के 48 स्टॉक लाल निशान में। और जो सबसे ज्यादा टूटा है वो है अदानी पोर्ट। हाँ, बात भी सही है। जब ये दोनों देश मिडिल ईस्ट वाले भिड़े पड़े हैं, तो अदानी पोर्ट पे बहुत बहुत डैमेज आएगा। उसके बाद फिर अदानी एंटरप्राइजेस, एल एंड टी, इन्फोसिस, श्रीराम फाइनेंस, ये सब स्टॉक्स नीचे हैं। वो ऊपर जाने की संख्या मात्र दो स्टॉक्स हैं, ओएनजीसी और बीएल। अब चलते हैं उसके बाद मिड कैप्स की और यहाँ पर जो सबसे तेज चल रहा है दैट इज ऑयल इंडिया। चल क्या रहा है, मतलब ऊपर खुला था उसके बाद फंस गया है, तो 3% ऊपर है ये स्टॉक। फिर ओएनजीसी तो ये अपना निफ्टी का। ब्लॉक डील्स आज होनी है जुबिलेंट ग्रुप की 3 कंपनियों में। उसमें जुबिलेंट फूडवर्क्स थोड़ा सा ऊपर आया हुआ है, जुबिलेंट इनग्रीविया ये एक और स्टॉक है जो आज ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। और एक है जुबिलेंट फार्मोवा, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट था, टॉरेंट पावर ये ऊपर है बिकॉज ऑफ एक ऑर्डर इनफ्लो। लेकिन हम ये ट्रैक नहीं कर रहे, जो हम ट्रैक कर रहे हैं हम वहां पर चलते हैं। हम ट्रैक कर रहे हैं एक तो ओएनजीसी को, और एक डिफेंस वाली कंपनियों को। तो आज एचएएल, बीईएल, बीडीएल, ऐसी वाली कंपनियों को ट्रैक करेंगे। तो पहले तो सर ओपनिंग आपके कमेंट्स मार्केट के ऊपर, अभी कैसी लग रही है मार्केट एट 24,611? थोड़ा सा मतलब हार्ट बीट कम हुई है मेरी, मतलब ठीक ठाक हुई है, देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही ओपन लो सेम है अभी के लिए। तो जब तक इंटैक्ट है तब तक के लिए थोड़ी राहत हो सकती है। हमें ये भी देखना है कि आगे की मोमेंटम फिर कैसे चलती है। इंट्राडे में 24,650 700 के लेवल्स निकालेंगे तो फिर देखना है हमें, क्योंकि सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वापस आने के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर पुल बैक मिलता है, पोजीशन अगर किसी की फंसी हुई है तो वो थोड़ा ध्यान रखें। मेजर सपोर्ट था जैसे हमने बताया कि 24,450 बहुत, अगर रुकना ही है तो वो लेवल रुकेगा, वो टूट गया तो 23,800 के लेवल मेजर रहेंगे। लकीली उसके पहले ही
लोअर थोड़े हायर लेवल से ही घुमा हुआ है। तो देखते हैं अभी यहाँ पे मोमेंटम आगे कैसी रहती है। पर 650 700 के ऊपर थोड़ा शायद से और पॉसिबिलिटी है थोड़ा पुल बैक आए। बट फॉर द डे, जब तक एक घंटा और सेटल नहीं हो जाता मार्केट, तब तक के लिए आगे की व्यू थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी बताना। है वैसे मुश्किल कहाँ, मैंने देख लिया। बताना मुश्किल ही समझ में आ गया। सर डिफेंस कंपनियों पे क्या करें, आपको कोई पसंद आ रही है? अभी बीडीएल, एचएएल, बीईएल ये थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में खुले हैं। देखिए यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो मेजर स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर तो बीईएल का है कंपेयर टू एचएएल और बीएलएम भी। देखिए बीएलएम भी अच्छा ही है बट मुझे ज्यादा कन्विक्शन बीएल पे है। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर अगर डिप में मिलता है तो ऑफकोर्स बाइंग कंसिडरेशन हो सकती है। मेजर सपोर्ट 360 पे है, 400 के ऊपर वापस निकलेगा तो वापस हायर साइड के लेवल्स हम देख पाएंगे। एक भारत डायनेमिक्स भी देख लीजिए सर, अचानक से ऊपर जा रहे हैं, रीजन तो हमें बाद में पता लगेगा, बस वही है कि ये क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत एस्केलेट हो रखी है, हमारी डिफेंस कंपनी भी तेज हो रखी है। देखिए यहाँ पे चांसेस अगर ऐसी क्लोजिंग सिमिलर क्लोजिंग भी आई जहाँ पे ये ऑलमोस्ट 1% प्लस पे है तो एक पियर्सिंग पैटर्न फॉर्मेशन बनने के चांस भी है। तो डे एंड तक ऐसे ही स्टेबल मोमेंटम में रहा 1.5% की बढ़त के साथ तो भी बहुत अच्छा है। 1% 1% की बढ़त पे रहा तो अच्छा है। अगर उसके ऊपर भी निकल गया तो बाद में एक बड़ी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन सकती है जो एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल है और आरएसआई पे भी पॉजिटिव रिवर्सल बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर वाइज तो ये भी स्टॉक अच्छा है। यहाँ से अपसाइड पे 1900 के लेवल के ऊपर 2050 2100 के लेवल्स हायर साइड पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज ब्लॉक डील होनी थी जुबिलेंट इनग्रीवा पे, वो स्टॉक बहुत तेज चल रहा है, तेज वालों से खतरा है आजकल। बड़े भागते हुए को तो ले लिया ना, उसके बाद देखना पूरा दिन आपको कैसे फंसाएगा। लेकिन चलो ब्लॉक डील का इम्पैक्ट मैं लेवल पूछ लेता हूँ, 715 पे आ गया जुबिलेंट इनग्रीवा, स्टॉक कैसा लग रहा है? सर देखिए ओवरऑल देखा जाए तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक साइडवेज कंसोलिडेशन फॉर्मेशन में है। तो हायर साइड पे जब तक 740 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता कि या फिर 750 के लेवल ले लेते हैं वो उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक के लिए तो यहाँ पे कंफर्मेशन कुछ भी नहीं बताया जा सकता। 750 के ऊपर हमें ब्रेकआउट लेवल मिलेगा जो 800 840 के लेवल्स हायर साइड पे दिखा सकता है। अच्छा ये मैं बता दूं आपको कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अब सिविल अस्पताल पहुंच चुके हैं। और ये अहमदाबाद वो सुबह पहुंच गए थे, उसके बाद उन्होंने वहां पर जाके घटनास्थल पे जानकारी ली और उसके बाद फिर वो सिविल अस्पताल की तरफ रवाना हो गए, वहां पर पहुंच चुके हैं। उसके विजुअल्स आप इस तक पे देखते चले जाएंगे, पल पल की अपडेट हम देते चले जाएंगे। लेकिन 265 लोगों की मौत हुई, बहुत ही दुखद घटना थी जो एकदम से पूरे देश को हिला के चली गई। और इम्पैक्ट कल हमने फाइनेंशियल मार्केट्स पे भी आता देखा था। लेकिन उस पे अभी क्लैरिटी आना बाकी है कि क्यों इतना बड़ा एक फेलियर जो वो हो गया और 2 मिनट के अंदर अंदर एयर क्रैश हो गया। प्रधानमंत्री मोदी अब अस्पताल पहुंचे हैं और वहां पर जो घायल लोग होंगे उनसे वो बात करेंगे। और फिर अपडेट दे दूं कि 265 लोग, जिसमें 241 विमान यात्री, एक बचा है, 242 लोग वहां पर सवार थे। और बाकी के जो वहां पर वो टकराया था और जो आसपास के इलाकों में जो डैमेज हुआ उसकी वजह से कुल संख्या निकल के आ रही है 265 जिनकी मौत हुई है। और घायल तो अलग। और भी जो अपडेट्स आते चले जाएंगे वो आप इस तक पे देखते चले जाएंगे। मार्केट्स आज हालत टाइट है, क्यों? क्योंकि आज सुबह सुबह एक खबर आई कि इसराइल और ईरान आपस में भिड़ गए हैं, ईरान के ऊपर हमला कर दिया इसराइल ने और उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन हम यहाँ इंडियन मार्केट्स पे देख रहे हैं कि जहां पर ओपन हुए वहीं से ही चढ़ना शुरू कर दिया है। सरप्राइज एलिमेंट कुछ नहीं है, सरप्राइज सिर्फ इतना सही था कि ये जो 250 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट जो नीचे दिखाई दे रहे थे ना, ये सरप्राइज है। अब जो ओपनिंग होगी उसके बाद से कुछ भी सरप्राइज नहीं, क्योंकि उसके बाद तो फिर अपनी एनालिसिस, कितना कंफर्ट जोन में आप समझते हो मार्केट को और आप क्या सोचो 24,400 पे ले लोगे तो बच जाओगे, 24,600 पे ले लो बच जाओगे, ऐसा नहीं होता है। जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करेगा वो बच जाएगा, टेक्निकली आंकना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब आपका पिछले, आप स्टॉप लॉस लगाओगे कोई भी ट्रेल करते करते वो उड़ गया तो आपकी पोजीशन उड़ जाएगी। वैसे सर जो टेक्निकल सेटअप है उसके हिसाब से जो आप ऊपर चढ़ना शुरू किए हो, जिन्होंने आज जो पोजीशन बना रखी होगी वो किस लेवल के नीचे छोड़ देंगे एकदम से आपको लगता है? हाँ देखिए हायर साइड पे देखा जाए तो 700 का एक 700 730 का एक लेवल आएगा जहाँ पे निफ्टी पे शायद से एक पॉसिबल रेजिस्टेंस हो सकता है। और अगर उसके पहले ही आज का लो टूटेगा तो ऑफकोर्स वहां पे बाद में पैनिक सेलिंग आना वापस स्टार्ट हो जाएगा। कॉशियस रहें, स्टे कॉशियस, स्टे इन्वेस्टेड, हम तो हमेशा से ही बोलते हैं। अब तो डैमेज हो गया ना, जो स्टॉक जो तेज चल रहे हैं वो डिफेंस कंपनियों के स्टॉक है, उसमें एक बहुत अपरंपार ऊपर चला गया। देखिए हाल फिलहाल में टूट भी रहे थे डिफेंस कंपनियों के स्टॉक, तो आज बीडीएल एक स्टॉक है जहां पर आज एकदम से ट्रेडिंग इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट तो क्या ही नजर आएगा ऐसी मार्केट में।
लेकिन 1900 के पार पहुंचता हुआ स्टॉक, गिरने वालों की सूची तो इतनी इतनी भर भर के है, इरडा, कैनरा बैंक, आईजीएल, एमजीएल, बीपीसीएल। हाँ, इस पे क्या करें तो पूछा ही नहीं। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी कैसे लग रहे हैं? देखिए, ये बीपीसीएल की अगर बात करें तो उसने अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे आज का जो लो है वही सपोर्ट लेवल बनता है। तो अगर वो लो इंटैक्ट रहता है, क्लोजिंग ऐसे आती है, तो शायद से थोड़ी पुल बैक देखने मिल सकती है। 320 335 जो इमीडिएट लेवल थे वो देखने मिल सकते हैं। वो गिरने वालों में बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी। अच्छा, एक बार एचपीसीएल भी और बता दें सर, हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो ने सीधा गैप अप दिया है 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे। तो ये अच्छी न्यूज नहीं है, यहाँ पे हमें नहीं लग रहा है। बट अगर आज के हाई को निकाल के क्लोजिंग ऊपर देता है तो वापस सिमिलर पुल बैक यहाँ पे भी देख पाएंगे 400 420 तक के लेवल के लिए। सर कुछ कुछ 420 खरीदारी, पे रेजिस्टेंस है, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है हायर साइड पे। सर कुछ कुछ खरीदारी हो रही है मार्केट में, कुछ कुछ क्या अच्छी खासी हो रही है तो। सही। एक 1 आवर, फर्स्ट 1 आवर इंपॉर्टेंट रहेगा हर एक स्टॉक्स के लिए। मैंने इसलिए बताया था कि खुलते पे ना बेचे, थोड़ा स्टॉप लॉस नीचे का रख लीजिए, तो क्या समझ में आ सकता है कि बाय द टाइम थोड़ा सेटल हो मार्केट, आगे की क्लैरिटी आ सकती है। हो सकता है कि वो हाई साइड पे रेजिस्टेंस भी मिले, जैसे मैं बता भी रहा हूँ। बट इंपॉर्टेंट रहेगा कि पैनिक में एग्जिट करने से अच्छा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करके एग्जिट करे, वो ज्यादा बेहतर होगा। नो, हमने भी लॉस थोड़े रिकवर हो सकता है। हमने भी वो था बेचे ना, हमको भी बहुत डर लग रहा है। मतलब हमने भी बोल दिया था कि मत बेचना, लेकिन ना वो स्थिति ऐसी जो मेंटल ब्लॉक ही कर दे भाई साहब, इतना जबरदस्त स्थिति बन रही है। चलो कोई बात नहीं, लेवल्स के हिसाब से चलेंगे आगे। अब हम चलेंगे स्टॉक स्पेसिफिक लोगों के सवाल लेंगे। वाटेक वबाक शर्मी जोशी जी, टारगेट फॉर शॉर्ट टर्म। देखिए, स्टॉक तो कंसोलिडेशन मोड में है अभी के लिए। जो हिसाब से फॉर्मेशंस बने, इमीडिएट सपोर्ट एक गैप का है नीचे पे 1465 के आसपास पे। हायर साइड पे 1680 के ऊपर अगर निकलता है तो बुलिश कंफर्मेशन मिल सकती है। अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास में चला है ये स्टॉक, तो देखना है हमें कि क्लोजिंग वहां पे उसके ऊपर होती है कि नहीं। 200 डे मूविंग एवरेज 1508 के लेवल्स पे है। अभिषेक जी बोल रहे हैं 2025 मनहूस साल है बिल्कुल। सच्ची में मतलब ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं। प्रफुल्ल राज, ईरान गोइंग टू रिस्पॉन्ड विद इन 2 आवर्स नाउ। अरे बस करो प्रफुल्ल जी, बस करो, जो है खरीदारी हो रही है, होने दो थोड़ी सी, थोड़ा सा ऊपर कर लो, पता है आप। थोड़ा सा वेट कर लो बस। वैसे स्थिति ऐसी नहीं है कि आप ये पोजिशनली किसी भी सामान को रख के चले जाओगे, बड़े मजे से सो जाओगे, ऐसी वाली मार्केट नहीं है ये। उथल पुथल ही मचाएगी, ये ट्रेंड तो एकदम से छूटा है थोड़ा सा। सर ऐसा लगा मेरे को, मैं आपसे फिर से पूछता हूँ कि ये ना कंसोलिडेट होगी एक बड़ी रेंज पे। वो ऐसी हरकत कर रही है कि एक बड़े ट्रेंड के बाद अक्सर ऐसा होता है ना कि कंसोलिडेशन फेज में चले जाता है मार्केट, ट्रेंड उतनी ही वापसी कर दे तो फिर तो सब कुछ ही उड़ जाएगा, फिर तो बचेगा ही क्या, फिर तो हम डोनाल्ड ट्रंप को ब्लेम कर देंगे, हमारे हम बोलेंगे हमारा हाथ नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन फेज आएगा बहुत मोटा। तो ऐसा हो सकता है सर? स्ट्रक्चर वाइज ऑफ कोर्स कंसोलिडेशन हमें देखने मिल रही है, और ये जो हिसाब से हायर हाई की कंसोलिडेशन है ये खाली कंसर्निंग फैक्टर रहेगा। टेक्निकली अगर देखा जाए तो बाद में ये जो हिसाब से इनिशियल लेवल्स पे जब हाई बने थे 25,090 के, फिर बना 25,120 का, फिर रिसेंट आए 25,200 244 का। तो कहीं ना कहीं स्टीपवर्ड हायर हायर साइड पे बन बन के ये कंसोलिडेशन नीचे दे रहा है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये स्ट्रक्चर्स बाद में आगे के तरफ कैसे फॉर्म होगा। ऑफकोर्स टेक्निकल वालों को तो ऑफकोर्स आइडिया आ जाता है कि ट्रायंगल फॉर्मेशंस में ऐसे होते हैं जहाँ पे हाई हाई बना के फिर नीचे के सपोर्ट ले लेके बार बार नए हाइज बनाता है और वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है। बट ये कंसोलिडेशन अच्छी बात नहीं होती अगर हाई साइड पे दिखते हैं, क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोल लेते हैं। नहीं तो तो अगर क्या पता एक डिस्ट्रीब्यूशन, बड़े ट्रेंड के बाद की बीच की कंसोलिडेशन हो, ऐसा भी तो हो सकता है। सर हो सकता है ना। अभी के लिए तो वो दिख अभी के लिए वो क्लैरिटी बेस नहीं दिख रहा है। जो 24,444 है वो पूरे जो रैली से लेके फॉल आई थी उसका 78.6 का रिट्रेसमेंट हाई है। अगर रिट्रेसमेंट ट्वेंटी लगा फाइव लेवल थाउजेंड लगा। थ्री हंड्रेड है, 25,300। 25,300 जी से नहीं। बोल रहे हो। पूरी फॉल का 78% रिट्रेसमेंट। हाँ 78। हाँ तो वो नहीं, मैं इसके जो 25,000 यहाँ पे 300, ओके मैंने थोड़ा एक पॉइंट अलग ले लिया होगा। तो वो लेवल से 78.6 का रिट्रेसमेंट आता है कहीं ना कहीं, तो वो एक क्वेश्चनिंग मार्क है। अगर वो निकल जाता है तो ऑफकोर्स है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में वापस बुलिश साइड पर रहेगा।
तो इमीडिएट बेसिस पे तो वही रिसेंट हाई जो बना था तो 2 दिन पहले, वो अगर निकलता है तो बुलिश कंफर्मेशन वापस आएगी। अगर ये सपोर्ट भी अच्छा चल जाता है तो भी एक अच्छी कंसोलिडेशन है कि भाई डिप्स पे लेने जैसा बनता है, इतने बड़े न्यूज इवेंट्स के बाद भी सपोर्ट नहीं तोड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। मैं समझ गया हूँ आपकी बात, मतलब मेरे को समझ में, मैं थोड़ा इसको और आसान भाषा में बताऊँ कि ना, आप जिस लेवल से आप ऊपर से नीचे आए हो ना, वो लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट था। या तो वो ऊपर निकल जाते उसके उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट करते तो मजा आता। लेकिन आपने 25,300 25,200 के लेवल को टापा नहीं, और वहां से रिवर्सल शो करी है, तो दैट इज थोड़ा सा कॉशियस डेंजरस मतलब टाइप्स है। तो अगर फंसे रहोगे, मतलब ऐसा है कि ना चढ़ोगे, ना सांस ले पाओगे, ना ना उसके बाद ना सांस छोड़ छोड़ पाओगे, ऐसे वाली मार्केट रहेगी, घुटन सी हो जाएगी। तो और वो दिख भी रहा है ना, ग्लोबल सेटअप बिगड़ गया है एकदम से। तो आपके शेयर्स में थोड़े फंसे फंसे आपको नजर आएंगे। हम फिर भी कहेंगे स्टे इन्वेस्टेड, क्योंकि वो ट्रेंड हो सकता है 2-3 साल का, और आप उसमें से जल्दी निकल जाओ, फिर उसके बाद देखते रहो दूसरों को कि दूसरों ने पैसे बना लिए, मेरे तो बने नहीं। तो अभी के हिसाब से जिस ट्रेंड पे आप जिस लेवल पे पहुंचे थे, वो रेजिस्टेंस था, बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस था, वहां से एकदम से रिवर्सल आया है, तो ये थोड़ा कॉशियस, मतलब ट्रेडर्स कॉशियस हो गए हैं यहाँ पर। पोजीशंस छूटी हैं हायर साइड पे जी, डेफिनेटली छूटी हैं, लेकिन डीआईएस की खरीदारी है। तो लोअर लेवल्स पे जाएंगे तो वो खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं, इसलिए सपोर्ट भी मिल जाएगा नीचे, बस सपोर्ट ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आज तो मिल गया 24,470 पे। 24,400 वाला टूटेगा तो अगला कहाँ जाएगा सर, सपोर्ट? फिर से बड़े सपोर्ट पे चलेंगे 23,950 23,800 के लेवल्स पे। चलो फिर ये भी, मतलब हम तो वर्स्ट केस टू वर्स्ट केस भी जानने की कोशिश करते हैं। तो 23,900 ठीक है, 24,000 वहीं से चढ़ाई शुरू कर दी, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। पहले तो ये तोड़ो ना, पहले तो 24,400 वाला तोड़ो, पहले तो यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपस में ही सलाह मशुरा कर रहे हैं। प्रफुल्ल ठाकुर जी बोल रहे हैं कोई बाय कॉल नहीं करनी। ज्ञान जावेद जनवेद जी बोल रहे हैं कि बीओआई का कॉल खरीद लो 125 का। प्रफुल्ल जी बोल रहे हैं नो। अच्छा, उसके बाद पूरा मिडिल ईस्ट, यूरोप, यूएसए, साउथ एशियन फील्ड 2025 में क्रिटिकल कंडीशन में आ चुका है। अभिषेक जी, एक साथ कई कंट्रीज का रिस्पांस, वो दिक्कत है, आपस में भिड़ जाएंगे तो किसी भी कंट्री के लिए वो ठीक नहीं होता। देखो जैसे सपोज करो एक ने दूसरे के ऊपर मिसाइल दाग दी, दूसरे तो हमारे यहाँ तो कच्चा तेल भाग जाएगा ना, हमको तो उसकी परेशानी हो रही है। इसलिए आपस में बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ ना कुछ वो हल निकालने की कोशिश करेंगे, जाएंगे नहीं एक दूसरे से मिलने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो जाएगा। उसके बाद दो सुपर पावर ऑलरेडी टेंशन क्रिएट कर रही हैं, हाँ जी ये भी है, चाइना और अमेरिका, उनके ऊपर भी कोई क्लैरिटी नहीं आई। कोई सुन ही नहीं रहा डोनाल्ड ट्रंप की, वो ट्रुथ सोशल पे लिखते हैं, लेकिन चाइना वाले प्रेसिडेंट ने पता नहीं 2 दिन लगा दिया, उस दिन तो बड़े 90-90 मिनट बातें कर रहे थे फोन पे। अब कोई फोन कॉल ही नहीं कर रहा है आपस में। मन इंडस्ट्रीज का बताओ। रुक जाओ, मन इंडस्ट्रीज में यहाँ दिल मन ही टूट गया एकदम से 24,600। अभिषेक जी बोल रहे हैं मन इंडस्ट्रीज पे क्या करना चाहिए सर? देखिए, हाँ, ट्रेंड के हिसाब से और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के हिसाब से तो अभी भी बुलिश में ही, जोन में ही है। मेजर सपोर्ट 350 का है, वो जब तक वो लेवल के ऊपर है तब तक बुलिश रह सकते हैं। अगर डिप पे भी आता है, डिप भी मिलती है, तो देखना है हमें कि वो लेवल से अगर कुछ भी बाउंस आता है तो रिवर्सल बनने के चांसेस बन सकते हैं यहाँ पे। टिकेगी नहीं मार्केट, ऊपर आज फिर से नीचे जाने की कोशिश कर रही है। सवाल तो पूछो, डरो घबराओ मत, कोई बात नहीं, होता रहता है, ऐसे हादसे तो हो ही जाते हैं। नहीं होने चाहिए ना, दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। इसमें क्या ही न्यूक्लियर अटैक करके कर लोगे? बताओ, सभी नष्ट हो जाएगा, फिर रहने का जाएंगे मार्स पे? वो भी आपस में भिड़ गए, बताओ मार्स पे लेके कौन जाएगा, स्पेस एक्स चलेगा ही नहीं, दिक्कत हो जाएगी यार। अच्छा, उसके बाद ज्योति बोस जी बोल रहे हैं कोची शिपयार्ड पे क्या करना चाहिए सर? सर कोची शिपयार्ड बता दो, फिर अपना भी तो कोई स्टॉक बता दो जिसमें आप बड़ी, मतलब एनालिसिस वाला टाइप्स, अच्छा, जो अच्छा लग रहा है। देखिए, कोचिन शिपयार्ड पे मेजर सपोर्ट 2,000 का है अभी के लिए इमीडिएट बेसिस पे, और बड़ा सपोर्ट 1,800 पे है। तो अगर किसी को फ्रेश बाय करना है तो मैं तो बताऊंगा कि अगर डिप और मिलती है तो डिप पे लेने जैसा बनता है 1,800 के आसपास पे। पोजीशन ऑलरेडी है, तो 2,000 या फिर आज के लो का, या फिर 2,000 का सपोर्ट लेके चलिए। अगर वो टूटता है तो एक बार एग्जिट कीजिए, फिर वापस 1,800 पे देखा जा सकता है। मैंने ये बैंड लिखा ही नहीं, मतलब ऐसा चल कहाँ से रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आता। ये ओएमसी शेयर धड़ाम, ओएमसी शेयर धड़ाम, ये कल का ये कहाँ से आ गया? चलो कोई बात नहीं, अपडेट आप मान लीजिएगा हमने अपडेट कर लिया। मतलब हद ही है। वो मैं हर बार देखने की कोशिश करूँ कहाँ से चल रहा है भाई, कल के तो नहीं चल रहे कहीं बैंड। आज के बैंड में बता दूं, इसराइल ने हमला कर दिया है ईरान के ऊपर, कहीं पता लगे आप कल का ही कुछ देख रहे हो। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं वो रेक्टिफाई करने की। अच्छा सर, ये ना आप अपने वाला स्टॉक बताओ कोई, मतलब बहुत ही तोड़ू फोड़ू जो इसमें बाजार की गिरावट में आप खरीदोगे एसआईपी के थ्रू।
देखिए अभी के लिए तो हमारा जो व्यू दो सेक्टर्स पे था, जो हम अगर बोले तो डिफेंसिव मोड पे भी है कहीं ना कहीं, बट फार्मा इंडेक्स पे अच्छी खासी मोमेंटम लग रही थी। हमने फार्मा में ग्लेनमार्क है, देवीज लैब है, लालपैथ था, ये सारे स्टॉक्स पे हमें कहीं ना कहीं बुलिश नोट दिख रही थी। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लेनमार्क लग रहा है यहाँ पे। तो ग्लेनमार्क पे बाय ऑन डिप देख सकते हैं। आज भी अगर देखा जाए तो ग्लेनमार्क कहीं ना कहीं नीचे की मोमेंटम से वापस ऊपर आया हुआ है, बट ज्यादा नीचे नहीं गया। 1600 का इमीडिएट सपोर्ट है। और आई थिंक सो इसका आज का ओपन लो, नहीं ओपन लो सेम नहीं है, बट कहीं ना कहीं मोमेंटम अच्छी खासी देखने मिली यहाँ से। तो बुलिश मोड पे तो हमें ये स्टॉक लग रहा है। डिप्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी। हायर साइड पे 1650 पहला, 1718 1750 के लेवल्स हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो थोड़े फार्मा पे ऐसा लॉन्ग है, आईटी पे है, मिड कैप आईटी और ये सब, बट आज के दिन पे आई थिंक सो सब स्टॉक्स ऊपर नहीं है। बट ऑफ कोर्स मोमेंटम के हिसाब से इन आईटी इंडेक्स और फार्मा इंडेक्स दोनों कहीं ना कहीं हमें बुलिश लग रहे हैं। हाँ प्रफुल जी बोल रहे हैं एफएमसीजी खरीदो एफएमसीजी। वैसे ना, अच्छा पहले मैं एफएमसीजी पे तो पूछूंगा पहले ना सर, ये ऐसे इत्तेफाकन कैसे होता है? देखो कल ना ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा था कि सुबह से मार्केट इशारा दे रही कुछ होने वाला, कुछ होने वाला, कुछ होने वाला। ये पर्सनल है, इमोशनल, पर्सनल इमोशनल, कि बहुत ज्यादा इशारा दे रही थी कुछ होने वाला है, तो वो मार्केट चढ़ी रही थी। कल मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी पे ऐसे हुआ था। पहले मैं एक ना वो व्हाट्सएप भेज दो अपनी बैकएंड टीम को। अब ये क्या आ गया? अरे यार आज तो हमारी बैकएंड टीम भी बहुत एक्टिव हो रही है। पहले मैं वो बता देता हूँ, रुको। अब हुआ ये है, इसराइल ईरान तनाव के बीच मुंबई से लंदन जा रही एयर इंडिया का विमान वापस लौट रहा। भैया ये लंदन नहीं जाना थोड़े दिन, ऐसा लग रहा है। ये क्या ही हो रहा है? ये वहां के उड़ती है अहमदाबाद से तो लंदन नहीं पहुंची, इस बार तो वापस आ गया है, वापस लौट रहा है विमान। हाँ ठीक है, सुरक्षित लौट रहा है। तो इसराइल ईरान तनाव के बीच मुंबई से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान वापस लौट रहा है। ईरान इराक में उड़ानों के खतरे को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए जारी एडवाइजरी एडवाइजरी जारी कर दिया है। बात भी सही है। अब कौन जाएगा बताओ उस कंट्री? तो एडवाइजरी क्या जारी करिए, उड़ानें ही रद्द हो जाएंगी। थोड़ा ध्यान से टिकट विकेट करा रखी उस एरिया की तो प्लीज मत जाना। मतलब ये तो पर्सनल सलाह है, बाकी आपका अपना बिजनेस, अपनी लाइफ। कौन जाएगा उस कंट्री में जहां पर न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक हो रखे हैं? तो मैं बता दूं, इसराइल ईरान तनाव के बीच मुंबई से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान जो वापस लौट रहा है, और ईरान इराक में उड़ानों के खतरे को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। सरकार भी एडवाइजरी जारी कर देगी। नहीं जाना भाई साहब, अभी रुक जाओ थोड़ा वहां पर, बुझ तक के साथ स्टे कनेक्टेड। अच्छा, अब सवाल ये था कि सर ये दोपहर को ना ये हुआ था, मतलब कल सुबह से ऐसे ये वाली मार्केट थी, ये ऐसे वाला ये हिसाब किताब। अब क्या, कल तो हमारे पास कोई ऐसी खबर भी नहीं थी, लेकिन मार्केट पहले करती है सब कुछ, फैक्टर है सब कुछ, सिस्टम पहले ही बने हुए हैं सर। इतनी बुरी तरीके से इस तरीके से चल रही थी ये दोपहर को यहाँ पर हुआ एयर क्रैश। तो ये इस तरीके से, और आज तो खैर, अब मेरा सवाल ये था कि यहाँ पर तो किसी को कुछ नहीं पता था कुछ होने वाला है, एक तो ये पंगा पड़ गया। ओके अब इसको हटाते हैं। सवाल और भी, सवाल ये है कि ऐसा लग रहा था कि सुबह सुबह ये जो फार्मा कंपनियों के स्टॉक्स हैं ये एकदम से ऊपर जाना शुरू हो रहे थे। हेल्थ केयर स्टॉक्स ऊपर जाना, जैसे मेट्रोपोलिस, अजंता फार्मा, ऐसे वाले जो स्टॉक्स हैं। ये फार्मा कहाँ से आ रहा था बीच में? और ये कल कल इस तरीके का बिहेवियर था। आज का तो खैर अलग ही दिखाई देगा, कल इस तरीके का बिहेवियर था जनता फार्मा का। ये बाजार को हर चीज पहले ही पता लगती है कि भैया दवाओं की जरूरत पड़ेगी, अस्पतालों की जरूरत पड़ेगी, मार्केट क्रैश होगी। कोई भी खबर नहीं थी बताओ कर। बाजार पहले ही सब कुछ पचा के चलता है। आज तो सब कुछ टूटा हुआ नजर, कल एकदम से ऊपर ऊपर थे। मेट्रोपोलिस, अजंता फार्मा, ल्यूपिन, सब ऊपर। तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई ऐसे सिस्टम भी होते हैं कि जिसमें चीजें पता लग जाती हैं, मतलब कि कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है वो तो नहीं पता लगता, लेकिन कुछ अलर्ट सिस्टम्स होते होंगे नहीं तो। प्राइस, हाँ प्राइस, जी टेक्निकल्स में अगर बोला जाए तो हमेशा ये होता है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। तो कुछ भी खबर आने वाली होती है उसके पहले कहीं ना कहीं प्राइस दिखाई देता है मोमेंटम के हिसाब से, वो सेइंग है टेक्निकल्स वालों में। तो जो हिसाब से आपने बताया ये सेम चीज हमने 2 दिन पहले हाईलाइट देखना चालू कर दिया था, जहाँ पे निफ्टी CNX फार्मा इंडेक्स ब्रेकआउट दे रहा था। तो ये था कि शायद से पॉसिबिलिटी है कि अब सेक्टर रोटेशन होने के चांसेस है। आईटी और फार्मा लीड लेने के चांसेस लग रहे थे हमें। कहीं ना कहीं आईटी ने लास्ट 2 दिन में अच्छे खासे मूव भी दिए थे, अपार्ट फ्रॉम अगर आज के दिन की बात ना करें तो।
फार्मा भी सिमिलर वेज में 2 दिन से मोमेंटम अच्छे खासे चल ही रहे थे, अगर देखे तो देखिए कहीं ना कहीं मोमेंटम दोनों पे दिखे थे। अगर डेली चार्ट करें तो निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा पे मोमेंटम्स कहीं ना कहीं अच्छे दिख रहे थे। तो लाइन तो आपने भी ड्रॉ कर ली है, ब्रेकआउट के जोन तो वही थे जो आपने लाइन ड्रॉ की हुई है। ब्रेकआउट चला ही नहीं, ब्रेक ही हो गया सब कुछ। सर कल भी देखिए हमने ये एचसीएल टैग दिया, बताओ हमारी हमारी गलती हो रही है मतलब उस तरीके से, तो क्योंकि एचसीएल टैग ना है बहुत दमदार इस समय, लेकिन अब वो हरकत ही ऐसी है दुनिया में कि वो चलने को ही नहीं आ रहा, धक्का देना पड़ रहा है उसे। कब चलेगा सर ये? देखिए पूरा पैक्ट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मोमेंटम अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा में स्टॉक स्पेसिफिक सारे के सारे एचसीएल टेक लीजिए, इन्फी लीजिए, फिर परसिस्टेंट लीजिए, ये कहीं ना कहीं ये थोड़े स्टॉक्स में हमें लग रही है कि मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकती है। तो ऑफ कोर्स अनइवेंट मतलब अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स पे तो कहीं ना कहीं डिप आती है, तो वहां पे हमें देखना है। बाकी ट्रेंड तो 1-2 दिन के लिए खराब होगा या फिर एक हफ्ते के लिए खराब हो सकता है, बट अगर ज्यादा लेवल्स नहीं टूटते, अगर साइडवेज मोड पे चला जाता है तो बाद में कहीं ना कहीं ट्रेंड कंटिन्यूड है, उसको हम लेके चलते हैं। तो विप्सो वाले दिन तो ऑफकोर्स 1-2 रहते हैं, जैसे आज का दिन हर एक स्टॉक्स में गैप डाउन के साथ खुला है, बट बड़ा देख रहे हैं हम कहीं ना कहीं जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स थे वो सेक्टर मोमेंटम में हम मोमेंटम हाई साइड पे देख ही थे। और अभिषेक जी बोल रहे हैं सवाल ले लो, जिससे पोजीशन कैरी करनी है हमने निकलने नहीं देना। अभिषेक जी आप टेंशन है, हमारा व्यू ही नहीं है निकलने का। हम आपको निकलने नहीं देंगे, हम आपको भी अपने साथ ही रखेंगे। मत निकलो यार, ये सब चीजें ठीक है देखी जाएगी। कितना नीचे है, जीरो तो ना होने वाला। लेकिन वही बात है कि वो ना वो पुराना देख के थोड़ा ना सब लोग सहम गए हैं कि यार डोनाल्ड ट्रंप भी तो बोलेंगे अभी। थोड़ा सा तनाव है अभिषेक जी, देखो दायरे में रहेगा, मोटी मोटी मैं बता दूं सवाल इसलिए थोड़ा सिलेक्टिवली ले रहे हैं क्योंकि बाजार में कोई भी स्थिति सब आप पूछोगे नीचे मिल रहा है। अब मैं तो बोलूंगा खरीद लो, को खरीदेगा ही नहीं। तो इसलिए एक रेंज पे ही रहेगा मार्केट। शॉर्ट टर्म के लिए हैवी पोजीशन से स्टॉप लॉसेस कट गए, वो तो आप कैरी भी नहीं कर पाओगे कभी भी। लेकिन अगर मिड टर्म पर्सपेक्टिव है तो कतई निकल मत जाना। हम तो आपके साथ हैं, सबका साथ सबका विकास, हम आपके साथ। वन इंडस्ट्री भी लोअर लेवल से बिल्कुल चढ़ना शुरू हो जाएगा एकदम से। डैमेज को कंट्रोल नहीं कर सकते अभी आज। उसके बाद ओके, इंडियन होटल्स पे व्यू कैसा है, शिवम भार्गव जी पूछ रहे हैं। देखिए अभी तो ऐसे सिचुएशंस में तो इंडियन होटल भी नहीं चलेगा। वो तो वही तो। सिमिलर अभी जो कोई छोटी कंपनी है बताओ, अगर किसी का पोजीशन लेना मैं तो बोलूंगा भाई खरीद लेना जितना 700 के आसपास मिले या फिर और नीचे मिले 666 के आसपास। लेकिन जिसके पास शॉर्ट टर्म है वो बेचारा क्या करे सर, 734 पे। 716 का स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे। इमीडिएट बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंसोलिडेशन यहाँ पे देखिए बड़ा कंसोलिडेशन ही है। हम्म। बाय बाय मोमेंटम हाई साइड पे हमें देखने मिलती है और फिर वहां से वापस रैली अप हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, सोनाटा सॉफ्टवेयर पे अनिल नेजा जी बोल रहे हैं आपकी राय। सबकी मैं बताया तो उनका कॉमन पोर्टफोलियो है। तेजी वाली मार्केट में सब कुछ अच्छा लग रहा था, 1.5% नीचे आके सबका। सोनाटा सॉफ्टवेयर, अंबर बैंको, प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स, जिंदल सॉ, ये इनका पोर्टफोलियो बना हुआ है। तो फटाफट से ले दें सोनाटा ताकि। सोनाटा अभी के लिए तो ऑफकोर्स थोड़ा डिप आने के चांस है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है बेस फॉर्मेशन बना है। 388 का सपोर्ट है और लास्ट 3 दिन के हाई को 430 के ऊपर निकलेगा तो बुलिश कंफर्मेशन फर्दर आने मिलेगी। अंबर एंटरप्राइजेस ब्रेकआउट आया ही नहीं, काटी रात लेकिन ब्रेकआउट नहीं आया। अभी क्या अब करें? देखिए अंबर पे ट्रायंगल फॉर्मेशन हमें लग रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज का लोअर एंड का सपोर्ट लेते लेते हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। इसका ब्रेकआउट आता है 6,780 के आसपास के लेवल्स पे, तो उसके ऊपर निकलता है तो ऑफकोर्स हमें बड़ी ब्रेकआउट दिखेगी। 7,200 7,500 हायर लेवल्स पे एक्सपेक्टेड है। मैं थोड़ा और अपडेट दे दूं। कल जो अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ है उसमें अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स जो आए हैं उसमें 265 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। विमान हादसे में अहमदाबाद पुलिस के डिप्टी कमिश्नर कनन देसाई ने मीडिया को बताते हुए ये कहा है कि हादसे के बाद 265 शवों को सिविल अस्पताल लाया गया है। ये बहुत ही दुखद घटना है। इसमें सवार 242 लोगों जो विमान में थे, 242 में से 241 की मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। एक जो सर्वाइवर था वो आपने अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पे उनके विजुअल्स देख लिए होंगे, लेकिन उनका भी इलाज जो है वो जारी है अभी। और विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। उसमें से 230 और 12 मतलब कि 242, उसमें से 241 की मौत हो गई। इनमें से केवल एक व्यक्ति जीवित बचा है।
11A में बैठे यात्री विश्वास कुमार रमेश ये जीवित बचे हैं और उनका सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है जो कल की घटना हुई थी, बहुत ही दुखद घटना और देश को हिला के रख दिया। 2 मिनट के अंदर अंदर प्लेन क्रैश, और वो भी बोइंग का विमान था। और कारण पता चलेगा अभी समय आने पर। सर फटाफट से एक और लास्ट सवाल लेते चलते हैं, उसके बाद शो को वाइंड अप करेंगे। और उसमें अ, ये जो भी हम पोर्टफोलियो पूरा कर रहे थे इसमें बैंको प्रोडक्ट्स, प्रीमियर एक्सक्लूसिव, जिंदल सौ रह गया था। सर फटाफट से बैंको प्रोडक्ट्स। 1 सेकेंड। 599। देखिए ओवरऑल मोमेंटम तो यहाँ पे अभी भी लग रही है कि बुलिश मोड पे हो सकता है। जो इमीडिएट सपोर्ट है 585 का, उसको जब तक इंटैक्ट है तब तक हायर साइड पे 640 660 के लेवल्स हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स। प्रीमियम एक्सप्लोसिव देखिए पॉजिटिव रिवर्सल बन रहा है अभी के लिए स्टॉक पे। अगर क्लोजिंग 610 के ऊपर मिलती है तो बुलिश एंगल्फिंग भी बन जाएगा। हायर साइड पे 640 660 वापस हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोमेंटम यहाँ पे थोड़ी वापस मोमेंटम लग रही है कि आ सकता है वापस ऊपर। और जिंदल सौ मैं तो ना बेचूं, मतलब बहुत सारे अगर पोर्टफोलियो में कभी कुछ स्टॉक्स में, तो उसमें मुश्किल क्या है मार्केट में, बस यही ना कि नीचे आ रहा है। वो तो नीचे पहले भी तो आया था फरवरी में, जनवरी में। पर वही है, शॉर्ट टर्म के लिए भी पूछ रहे होंगे, शॉर्ट टर्म का टारगेट स्टॉक। 225 का यहाँ पे सपोर्ट बनता है जिंदल 100 पे। हाई साइड पे रीसेंट हाईज को निकाल देता है 260 के ऊपर, तो एक छोटी बुलिश कंफर्मेशन मिलेगी। फिर 285 एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे, जो राइट। इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। राइट सर, आपने ये देखा है कभी ब्रेंट 10% ऊपर? देख लो, मजा आ रहा है देखने में। मेरे को सुबह मजा क्या आ रहा है, दुगदुगी भी बहुत हो रही है, लेकिन $76 हो गया। बताओ, थोड़े दिनों पहले 64 पे था। ओपेक हरकत ऐसी कर रहा है कि प्राइस बढ़े ना, लेकिन ईरान और इसराइल ऐसे कर रहे हैं कि फट करके ऊपर आ गया प्राइस। ब्रेकआउट है। देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन, क्रूड बढ़ने के इंडिकेशन दूसरे लेवल्स पे भी थे, जैसे यूएस ऑयल रिग्स का चार्ट ऑलमोस्ट लाइक 2021 के लोज को तोड़ता हुआ 442 के लेवल्स पे चल रहा है। ये है तो क्या अपना यहाँ आता है ऑयल रिग? सर यूएस ऑयल रिग यहाँ पे ना इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे अभी 7 जून के बाद अटक गया है। उसके पहले तक दिख रहा था। नीचे जाएंगे तो सर दिख जाएगा, बेकर यूएस का ही। ईरान के ऑयल रिग आ रहे हैं, ईरान के ऑयल रिग। सर नीचे जाइए यूएस के मिलेंगे। सुनो तो सही, पहले ईरान देख रहे थे। ये क्या आ रहा है, ये तो समझ में नहीं आएगा। सर वैसे इसके मोमेंटम्स आपको लाइन चार्ट में ही देखने मिलेंगे, इसमें ना मंथ वाइज डेटा होते हैं मोस्टली। तो अच्छा। ये तो स्टेबल है, अब चेंज होगा अगले महीने की तरफ। यूएस ऑयल रिग अगर देखोगे तो ऑयल रिग्स लिखिए तो, नहीं नहीं, खाली ऑयल रिग्स लिखिए तो नीचे पे मिल जाएगा। मेरे पे तो झंडा ही नहीं बन ऊपर रहा ऊपर ये। ये रहा। हाँ, इस मैं पे तो लेटेस्ट अपडेट नहीं है। हम्म, 442 का जो लेवल है वही लेवल है करंटली। तो अगर देखा जाए तो यूएस ऑयल रिग कहीं ना कहीं सिग्नल कर रहा था कि मे बी देयर चांसेस कि जो जो हिसाब से सप्लाई बढ़ रही है, बट डिमांड और सप्लाई के को इवेंचुअली इवन करने के सिग्नल्स दिख रहे थे हमने। तो हमें एक्सपेक्टेशन था कि क्रूड यहाँ से थोड़ी पुल बैक रैली देख सकता था, और पुल बैक थोड़े ऑफ कोर्स बिफोर द वॉर सिचुएशन भी पुल बैक दे भी रहा था गोल्ड क्रूड। तो और ऑफ कोर्स वॉर सिचुएशन की वजह से कहीं ना कहीं ये मोमेंटम और ज्यादा बढ़ गई। बट अगर देखा जाए तो ये जो लास्ट 3 दिन के जो लेवल से $66 के ऊपर जब निकला था एक दो दिन, तभी सिग्नल्स आने स्टार्ट हो गए थे कि कहीं ना कहीं यूएस ऑयल को यहाँ पे कोएलिशन वर्क जो चलता है वो होगा, और क्रूड गिरना थोड़ा कम हो सकता है। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिस्क्लेमर आज दे दो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी नीचे आ गया तो डिस्क्लेमर दे के भी क्या करे। डिस्क्लेमर दे दो सर। सब पर्सनल पोजीशंस में कोई भी नहीं है। मेजरली जो भी हमारे रिकमेंडेशंस थी, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि फार्मा इंडेक्स और आईटी इंडेक्स पे हम ऑलरेडी लॉन्ग है। दे आर स्टॉक स्पेसिफिक जो थोड़े डिस्कस किए, उनमें से हम थोड़े स्टॉक्स पे लॉन्ग है। और कंटिन्यू रह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अपने लेवल्स को तोड़े हुए नहीं है। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे पोल बताने के लिए। लेकिन मार्केट में अभी आज के सत्र में अभी तक जो हुआ है फटाफट से वो बताता चला जाता